और एल्विश की कंट्रोवर्सी पर अब आ चुका है रजत का भी रिएक्शन। क्या कुछ कहा है रजत दलाल ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बज। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो एक कंट्रोवर्सी जो है काफी ज्यादा फैल चुकी है और जहां रेसिज्म पर सवाल उठे हैं, ऐसे में एल्विश ने चुम को कई सारी बातें कही जो कि मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया ही है। फिलहाल मैं एक बार फिर से क्लेरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एल्विश ने चुम को ये कहा कि करण को पक्का कोविड हुआ होगा, इसीलिए उसने चुम को पसंद किया। और किसी का इतना टेस्ट कैसे खराब हो सकता है कि चुम जैसी लड़की को कोई पसंद करेगा। और वही ये भी नहीं बोला कि चुम के नाम में अश्लीलता है, ये शब्द तक यूज किया है। ऐसे में हालांकि एल्विश ने वो फुटेज जो है अपने पॉडकास्ट से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। हालांकि वो विपिन के फुटेज को भी डिलीट करते हुए नजर आए, अविनाश के फुटेज को भी, ईशा के फुटेज को भी डिलीट करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस पर एल्विश का रिएक्शन भी सामने आया कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और मतलब जो है ऑडियो और वीडियो अगर सुनते हो तो ध्यान लगाकर सुनो। बाकी मेरा कोई ये नहीं है कि मैं रेसिस्ट नहीं हूं। मैंने तुमको ये नहीं बोला था कि भाई वो चाइनीज है या मैं चाइनीज से चाइना से कंपेयर कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन सेम टाइम में वो ये भी क्लैरिफाई करते हुए नजर आए कि भाई मैं डरा नहीं हूं, मैं किसी को सॉरी भी नहीं बोलूंगा। ये बात तो एल्विश ने बोली थी और कहीं ना कहीं उनकी बातों से साफ था कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं है। फुटेज डिलीट कर दी, उन्होंने एक एहसान कर दिया लोगों पे और बात खत्म हो गई। अब इस पर रजत दलाल का भी रिएक्शन आ चुका है। रजत दलाल से दरअसल फैंस है क्यूएनए कर रहे थे और ऐसे में एक फैन ने इस पॉडकास्ट से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस पर सवाल किया। तो यहाँ पर रजत दलाल ने बोला कि भाई स्क्रिप्टेड था, हम दोनों को स्क्रिप्ट मिली थी और एक चीज बोलनी थी कि वही चीज बोलनी थी जो स्क्रिप्ट में है। और उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम दोनों को यही बोला था कि जिससे कि हाइप होगी और कुछ कुछ चीजें हम यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा पूरी बातें ही यूज कर ली और हमारे साथ धोखा किया है। और एल्विश ने भी कुछ भी अपने मन से नहीं बोला है, उसको भी जो मतलब बोला गया उसने वही बोला। फेस हमारे थी, बातें किसी और की थी। अब जो हो गया वो हो गया, उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ये जो बोल रहे हैं कि शो स्क्रिप्टेड था, शो तो एल्विश यादव का ही है, कोई और तो है नहीं। और अगर एल्विश यादव इतने मतलब वो बनते तुर्रम खा बनते हैं कि मतलब उनका सिस्टम चलता है, तो क्या उनके पॉडकास्ट में जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे उनका वहां पे सिस्टम फेल हो गया था जो वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे? और क्या इनके शो में जो आते हैं तो जो इंटरव्यू देते हैं वो भी क्या स्क्रिप्टेड होता है? क्या रजत दलाल अगर जो बातें बोल रहे थे क्या वो भी स्क्रिप्टेड थी? तो ये अपने आप में ही एक सवाल जो खड़ा होता है। इस पर जो रजत दलाल ने ये जो लाइन बोली है वो स्क्रिप्टेड था, वो हम लोगों के बोल नहीं थे। इन ईयर जो बोला जाता है हम लोग वही बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर अगर कोई इंटरव्यू देने आता है तो वो अपने मन की बात मतलब नहीं बोलता है, वो तो मतलब जो स्क्रिप्ट में लिख के देते वो बात पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल कि भाई अगर एल्विश यादव का ही पॉडकास्ट है और एल्विश यादव इतने मेच्योर हैं जो वो अपने आप को बोलते हैं, तो क्या उनको जब इन ईयर भी पड़ रहा था तो एडिट करके ही फुटेज लाइव होती है ना, एडिट करके ही जाती है चीजें। और आप देखते तो हो ही, आप अपना ड्रेस देखते हो, ड्रेस कोड देखते हो, चेहरा ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें नोटिस करते हो। तो क्या आपने वो जो लाइंस रिपीट की वो नोटिस नहीं किया गया कि ये क्या गलत साउंड करेगा, ये रेसिज्म पर सवाल उठा देगा, किसी लड़की पर आप बोल रहे हो उस पर सवाल उठा देगा? ये सारी चीजें एल्विश यादव ने नहीं सोची। और पहली बात तो ये कोई नेशनल टेलीविजन पर शो नहीं चल रहा था, यूट्यूब पर चल रहा था, जो कि भाई इसमें आराम से एडिटिंग हो सकती है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो बोली जा रही स्क्रिप्टेड था, तो ये भाई बहुत ही बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।